अभी मुनिकुल ब्रह्मकुल कह रहे थे, ब्रह्म कैसे थे? बोले गुरु जी पहचान मिल गई। बोले क्यों? मान लो 500 रुपए का नोट है, किसी गड़बड़ी से फट जाए 20 से 2 टुकड़ा और एक टुकड़ा गायब हो गया, हवा में उड़ गया, आधा टुकड़ा है बेकार, लेकिन 500 का अटैच डाल दिया। दिवाली में कपड़ा सफाई के समय अलमारी हटाई तो देखा अलमारी के पीछे चिपका है आधा टुकड़ा। मिस्त्री ने कहा अगर पूरा होता तो रख देता, आधा देखकर उसने सोचा बेमतलब बेईमान क्यों बने, बाबूजी ये देखो 500 के नोट का आधा टुकड़ा मिला। अरे आधा टुकड़ा? हाँ देखें, अटैची से आधा निकाला, दोनों को मिलाया, नंबर मिल गया। बोले आगे अपना ही है। जनक कहते आधा टुकड़ा मेरे पास है, जानकी हमारे पास है, गिरा आनंद जल बीच सम करिए तो भिन्न लगे, और आधा टुकड़ा लेकर आप आज आ गए। तब दोनों को मिला करके देख रहा हूं तो लग रहा है कि ब्रह्म ज्योति का माने सीधा जनक की हालत क्या है? पुनि पुनि प्रभु ही। अब मेरे सामने कोई उपाय नहीं, इसलिए पुस्तक तो बंद करो और बस पढ़ाई में चलो, तभी उपाय हो सकता है। विश्वामित्र से परिचय होकर के पुनि पुनि प्रभु ही, लक्ष्मण नहीं, अब केवल राम पर दृष्टि बार बार पुनि पुनि प्रभु, मतलब आप समझ गए। जनक जी स्वागत करके निवेदन करके घुसामत करके महल के भीतर ले आए। जितने राजा आए थे एक को भीतर नगर के नहीं आने दिया। पूर्व बाहर सर सरित समीपा उतरे जड़ता विपुल महीपा। तुलसीदास कहते हैं नगर के बाहर कमला बिमला जो 2 नदियां हैं मिथिला में, उनके किनारे ही राजाओं के लिए तंबू कनाल डाले गए थे। शहर में कोई बाहरी आदमी नहीं, लेकिन ये राम को देख करके न जाने क्या मन में आया, मन में सोचा महल में ले जाके रखो तो रानियां देख सकेंगे। तब प्रार्थना करके ले गए महल में। रानियों ने देखा, अब एक ही आइटम बच गया, क्या? अगर लड़की भी हाँ कर दे तो बात आगे बढ़ सकती है। तो ये प्रसंग वाल्मीकि में नहीं है, किसी रामायण में नहीं है, केवल प्रसन्न राघव और हनुमान नाटक में थोड़ा झलक। पुष्पवाटिका गोस्वामी जी की 100 रचना, क्वचित अन्य तो पुष्पवाटिका कहीं नहीं। वाल्मीकि में तो सीधे जनक द्वार पर आते हैं, जनक धनुष दिखाते हैं राम को, लेकिन यहाँ तो क्या हो, लड़की भी पसंद कर ले। और जब पुष्पवाटिका में गए, एक ने दूसरे को देखा तो दोनों की बराबर हालत हुई। राम ने देखा तो सीएम को शशिभाई नयन चकोरा, और जानकी ने देखा तो अधिक स्नेह देव घोरी शशि शरण शशि जन चितम चकोरी। यानी लगभग सब हो गया, गांव वाले बच गए। नगर घुमाने के बहाने गांव में भी भेज दिया विश्वामित्र ने, भरोसा है अपने कैबिनेट, गांव में जाओ देख आओ नगर। और औरतों ने भी कह दिया क्या, देख राम छवि सुखोगे कही जोग जानकी ये पर आई। नतीजा ये हो गया कि जनक के यहाँ तो परीक्षा के पहले ही रिजल्ट तय हो गया। ये जो गांव वालों से लेकर के महल तक था, तो गोस्वामी जी महाराज कहते मैं यही लालसा, मैं नहीं कह रहा, यही लालसा मगन सब लोग क्या वर्षा करो। सबकी इच्छा हो उसको तो भगवान भी नहीं डाल सकते, पंच में परमेश्वर होता है, कोई नहीं तोड़ सका। गुरु ने आज्ञा दी और राम जी ने धनुष तोड़ा, सीता ने जयमाला पहनाई और वही खतरा सामने आ गया। क्या जयमाला तो पहनाती है, बड़ी मुश्किल से पहनाया, लेकिन जब सखियों ने कहा कि पति स्वीकार करो यानी चरण छुओ, तब जानकी जी ने दाव मारा। क्या
गौतम दिए गति सूरत करी नहीं परसती कल्पा। वो तो गौतम जी आ गए और ले गए, वरना तुमने तो हिसाब बना दिया। अभी विवाह हुआ नहीं है, दरार शुरू। गौतम दिए गति सूरत करी नहीं परसती कल्पा। मन भी ऐसे बनी प्रीति अलौकिक। भगवान ने आंखें नीचे की, बोले क्या करूं भाई, मैं अपनी आदत से लाचार हूं। कोई दुखी सामने आता है तो मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं। प्रभु को दुखिया और अब खबर गई अयोध्या, दूर पहुंचे अयोध्या। वशिष्ठ से बातें हुई। वशिष्ठ ने कहा भाई राम को देखे बहुत दिन हो गए, तब चलो जल्दी ही चले। हालांकि अभी लगन नहीं है, 1.5 महीने है, लेकिन राम दर्शन के प्यास में सारी बारात लेकर के दशरथ जी महाराज जनकपुर की प्रस्थान करते हैं। देवताओं ने सोचा ऐसे मौके पर अगर साथ न हुए तो फिर क्या। नारद से कहा नारद तू कहाँ जा रहा है? बोले मैं बारात में जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले सबसे आगे रहूंगा। कैसे रहेगा तुम सबसे आगे? बोले मैं मिल जाऊंगा, सीधा रहेगा। ब्रह्मा ने कहा सीता मुझे भी ले चलना। बोले बाली वालों में मिलकर तो चलो, ब्रह्मा में पक्षियों के भीड़ में कहाँ हमें घुसने देगा? तो कौन से देवता क्या वाद्य यंत्र लेकर राम बारात में सम्मिलित हुई? मिथिला के एक संत ने लिखा है, बहुत अच्छा लगता है कि ब्रह्मा करताल लिए, ये कोई भी बजा सकता है। कीर्तन में जो चाहे वो करताल लेके। ब्रह्मा बेचारे कलाकार तो थे, लिखा पढ़ी के आदमी थे, लेकिन बारात में तो ब्रह्मा करताल लिए, नारद सितारे मुदित भाए, सिया रघुवर जाए, सिया रघुवर जाए, सिया रघुवर
लेकिन अगर बहुत कोशिश करूं तो कम से कम 3 दिन तो चाहिए। तो आपके पाठ में 9वें दिन राम का रास्ते तक होगा और राम कथा में चरण पादुका का तिलक होगा, यानी सिंहासन पर भरत राम की चरण पादुका बनाएंगे। क्यों? इस कांड में चरण ने ही कमाल किया है। जड़ को चेतन पतिता को जीने का अगर चरण ने दिया है। इस बार की कथा का विश्राम मैं पूर्वार्ध में करूंगा, यानी भरत चरित्र तक पूर्वार्ध, और भरत चरित्र के बाद 3 चरित्र है इसमें, रामचरित्र, भरत चरित्र, हनुमत चरित्र। अरण्य कांड के बाद से हनुमत चरित्र प्रारंभ होता है। ये गुप्त नवरात्रि में आपका हमारा भाग्य में, सौभाग्य में, परम भाग्य गुप्त नवरात्रि में इस संपूर्ण रामचरितमानस का दर्शन भी, चारों तरफ मानस है और बीच में नवान पारायण है, संपूर्ण मानस का नवान पारायण है और चित्रकूट में भरत चरित्र का वर्णन है। अब कल से हम भरत चरित्र की भूमिका प्रारंभ करेंगे। राम वनगमन केवल संवाद कल, भरत जी महाराज की यात्रा परसों और चित्रकूट में सभा, 5 सभाएं चित्रकूट में, 2 गोष्ठियां हुई, एक पार्टी मीटिंग हुई और एक जनरल मीटिंग हुई। तब कहीं जाकर बात सामने आती है। क्या हुआ चित्रकूट में, ये बड़ा गंभीर विषय है। भारत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद वर्णन कठिनाई। अतः हम भरत, अगर भगवान ने कृपा की इच्छा है मन में, आखिर तो गोस्वामी जी जाने और चित्रकूट जाने या आप लोग जाने कि 2 गुप्त नवरात्रियां हैं, एक माघ में, एक वैशाख में। प्रकट नवरात्रियां तो सभी करते हैं। जब हमने ये माघ की नवरात्रि यहाँ कर ली तो गुप्त नवरात्रि वैशाख के भी यहाँ करके अगला उत्तरायण यहाँ पर सुन दें, यानी हनुमत चरित्र सुन दें। ऐसी प्रार्थना में प्रभु से कर रहा है। कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप उठकर खड़े हो तो क्या बड़ी बात है। चैत्र 2 मास अभी भारत में, अरे गुटखा में जितने पैसे लगाते हो उतना ही प्यारे मोहन के पास इकट्ठे करते प्यारे अब भगवान राम के बाद 12 के बाद अपनी श्रद्धा और भावना से श्री सीताराम के विवाह में, विवाह तो हर घर में होता है और विवाह में क्या किया जाता है यह मालूम है। हमारा शरीर के तो नहीं, लेकिन मेरी आत्मा के जो, यानी इस उम्र में, छोटी उम्र में पागल होकर मैं बद्रीनारायण में कहूँ तो पहुँचता है, द्वारका कहूँ तो पहुँचता, रामेश्वर कहूँ तो पहुँचता है, पुरी में किया तो पहुँचता, चित्रकूट में होने लगा। सारा 4-4 फैक्ट्रियों का भाग किस्मत है। वह सब छोड़ करके पागल की तरह मेरे साथ चिपके रहते हैं, मेरे मानस पुत्र है। अतः कार्यक्रम के संबंध में मुख्य जजमान की मर्यादा का पालन करने के बाद मुख्य जजमान पूजा कर लेते हैं। तो देखा है कि पुत्र भाव से ये प्रतिदिन पूजन करते हैं। आज विवाह है, है होगा, लेकिन अब सत्या बोले राधा गोविंद भगवान की, चित्रकूट धाम की। महाराज जी ने तो मेरे मन की बात छीनी है। जरूर महाराज चित्रकूट नगर में यहीं पर किसी जगह पांडापुर रहेगा, आप कालसेवा चलिए। है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी, कल कुटिल जीवन विस्तार है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी, कल कुटिल जीवन विस्तार
कल के दिन मैं अपने श्रोता को कहीं भी रहता हूँ यही प्रार्थना करता हूँ कि सूर्य का नमक से ही विरोध है। व्रत में केवल नमक छोड़ना है।
प्यारी राधा रंग भरो देखो देखो रंग भरो लला गिरी प्यारी राधा रंग भरो लला गिरी प्यारी राधा राधा सबको दरस दिखाया है तूने प्यारे सबको दरस दिखाया है अब कर दे ये उपकार अब तो आ जाओ एक बार आ जाओ एक बार अब तो आ जाओ एक बार आ जाओ एक बार अब तो आ जाओ एक बार
लगाए बिनु समझे बरसे ना कन्ने डालो दिन रहना श्याम दर्शन को नैना तरसे रे वाला जी हर जी चमके चमके मेरे नैनों से दामन बरसे रे बिजली चमके चमके
बोलो श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलो 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 सभी भक्त ताली बजा के गाएंगे राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री श्री गुरु चरण सरोज
सरल चित जगत हित ज्ञान स्वभाव बाल न्याय सुनि कर कृपा राम चरण रति देव सर्व नानक प्रेम पितर कंठ वंदो किन्नर नरेश कृपाल नहीं विद्या नहीं भानु Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Thank you.
श्री रामचरितमानस का गुप्त नवरात्रि के अवसर पर विधिवत नवान्न पारायण और सायंकाल भगवान की पवित्र कथा का श्रद्धापूर्वक स्मरण यहाँ से जब बैतूल लौट कर सब जाओगे तो धनवान बनकर इतनी पूंजी इकट्ठी हो गई है। इस समय आप सब लोग मानव शरीर में होते हुए भी देव तुल्य नहीं, देवताओं की ईर्ष्या के पात्र हैं। देवता ईर्ष्या कर रहे हैं क्योंकि वो सोमरस का पान कर सकते हैं, अप्सराओं का नृत्य देख सकते हैं, नंदन बन का विहार कर सकते हैं, लेकिन भागवत कथा नहीं कर सकते। जब भगवान श्री राम सारी लीला विश्राम करके जाने लगे परम धाम तो सब एक एक प्रजा को, संतों का तो मत है कि 1.5 इंच जमीन की मिट्टी तक दूर तक अयोध्या की लेकर के चले गए। पार्वती ने पूछा ये प्रजा सहित रघुवंश मणि किमी गवने सब चले। जिससे प्रभु ने कहा क्या है साथ चलो। कीट पतंग पेड़ पत्ते दूब तक दुर्वादल तक सब हनुमान जी से प्रभु ने पूछा क्योंकि जब कीट पतंग तक जाने को तैयार है तो वो तो मेरे बिना रह ही नहीं सकते, उनसे पूछने की जरूरत है। लेकिन जब प्रभु सबके साथ विमान पर बैठे तो हनुमान जी को हाथ जोड़े सामने धरती पर खड़ा देखा। लोग कहते हनुमान तुम नहीं बैठे, बोले नहीं। क्यों? मैं यहीं रहूंगा, मैं यहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूं, तुम तो मेरे बिना नहीं रह सकते हो, मैं जा रहा हूं। जाइए। तुम यहीं रहोगे? हाँ। क्यों? इसलिए कि वहां सब कुछ मिलेगा लेकिन आपकी कथा छोड़, आपकी कथा नहीं मिलेगी। और जहां आपकी चर्चा नहीं मिलेगी, आपकी कथा नहीं मिलेगी, वहां मैं जाकर क्या, मेरी कथा से तुम्हें इतना प्यार है। हाँ, प्रभु की मांग से नीचे उतर हनुमान को छाती से लगाकर कहते हनुमान अब मैं केवल तत्व रूप में जा रहा हूं, मेरे प्राण तुम्हारे भीतर ही रहे, मैं अपने प्राण तुम्हारे भीतर ही स्थापित करके जा रहा हूं। और तुम धरती पर कब तक रहो, कब तक, जब तक मेरी कथा धरती पर चलती रहे। आप तो वो यहां बैठते थे, पीछे क्यों बैठे? सिनेमा और कथा दोनों एंजॉय करने की चीज है। वो संसारियों का क्लब है, ये आस्तिकों का, अध्यात्म के भगवत भक्तों का क्लब। एक बात रखो, सिनेमा हमेशा पीछे से लोग देखते हैं। रईस लोगों की सीट पीछे होती है, बालकनी पीछे होती है, आगे तो फोर्थ क्लास होता है। सिनेमा में आगे फोर्थ क्लास होता है, अब पीछे बालकनी होती है, पर कथा में आगे बालकनी होती है,
पीछे कुंतला होता है। क्यों? वहां लाइट जल जाए तो खेल खत्म। अगर रोशनी हो जाए हॉल में तो फिर कुछ नहीं छाया। वहां लाइट जल जाए तो खेल खत्म, यहाँ लाइट बंद हो जाए तो खेल खत्म। वो माल अंधेरे में बिकता है, ये माल रोशनी में बिकता है। करोड़ों रुपया खर्च करके महान से महान कलाकारों को लेकर के पिक्चर बनाया जाता है 3 घंटे का, लेकिन उसमें भी उनको 10 मिनट इंटरवल देना होता है। नहीं रोक सकते 3 घंटे जब तक। लेकिन तुलसीदास का सिनेमा बोलो 3 घंटे में तुम्हें कभी इंटरवल की जरूरत महसूस हुई? पानी की प्यास लगी? अरे अमृत पीते हुए भी किसी को पानी की प्यास आती है। इसलिए भगवान के सामने तो आगे छाती खोल कर बैठने की कोशिश करो। मुंह दबा के तो वो बैठते हैं जो सामना नहीं कर सकते। तो नवापरायण कर रहे, प्रभु का गुणगान कर रहे हो, गुप्त नवरात्रि में पवित्र यज्ञ कर रहे हो, यहाँ फ्रंट सीट। अतः प्यारे प्रभु प्रेमी, यह राम कथा है और वो भी तुलसी के माध्यम से। कितना ही स्वादु मिष्टान हो, कितना ही कीमती मिष्टान हो, सभी ऋषियों ने राम कथा बनाई। सबने मिष्टान तैयार किए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जो वैष्णव है वो जानते हैं चाहे 56 भोग क्यों ना हो, आप ठाकुर के सामने रखे, कथाई आज विघ्न की है। मोबाइल से हो रहा है, मोबाइल से। विवाह के बाद की जो कथा है, पहला विश्राम, चौथा, ये बड़ा भयंकर विषय, इसमें ये सब होता है। ना हो तो फिर असर हो गया। इसमें देवताओं ने विघ्न किया, धरती पे विघ्न हुआ, कदम कदम पर विघ्न है। इसमें जो सोचा वो नहीं होगा। इसलिए आज तो बहुत समझना। और एक बात कह देता हूँ, 8 बजे में 2 मिनट कीर्तन जरूर करो, क्योंकि जब 8 बजे जाने वाले लोग तो आराम से जा सकें। आज कब तक कथा होगी मैं कह नहीं सकता। करके तुलसी का पत्ता उसमें डाल दिया तो अब आप नहीं है, राम। वैष्णव, श्री वैष्णव
जब भोग लगाती है तो भोग की विधि क्या है? मंत्र तो बड़ा सीधा साधा है। तो नियम वस्तु गोविंदम सुमेव सुमर्पे ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे प्रभु, आपके द्वारा ही यह प्राप्त वस्तु है, आपको अर्पित कर रहा हूँ, प्रसन्नता पूर्वक इसको स्वीकार कीजिए। और यह कहकर तुलसी का पत्ता छोड़ करके थाली में वैष्णव बाहर निकल जाते हैं, पत्ता कर देते हैं। क्यों? हमारी हरकतों को देख करके, तो हमको देखकर प्रभु उस पदार्थ को कभी स्पर्श नहीं करेंगे। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, लेकिन जब तुलसी पर थाली लेकर खड़ी होती है, तुलसी का पत्ता पड़ा, तुलसी भगवान महारानी थाली लेकर खड़ी होती है, तो तुलसी के सामने तो प्रभु की आंखें झुकी रहती हैं, फिर उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो भाइयों, निष्ठान कब तक है? कब तक? जब तक तुलसी का एक पत्ता उसमें नहीं पड़ा। तुलसी का एक पत्ता पड़ गया तो वो मिष्टान लड्डू प्रसाद होता है। उसी तरह से जीवन सामान्य जीवन है, लेकिन जीवन में अगर तुलसी की एक चौपाई पड़ गई, एक तुलसी की चौपाई पड़ गई, तो जीवन प्रसाद। जो फल कोटि ने यज्ञ किए, विश्वास कर, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, और कब ने उस सिद्धि के बिनु विश्वास। तो स्वामी जी कहते हैं, जिस साधन में तुम्हारा अपना ही विश्वास नहीं है, कुछ नहीं होगा। इसलिए विश्वास करो कि तुम क्या कर रहे हो। संत कहते जो फल कोटि ने यज्ञ किए, और जो फल मकर प्रयाग नहाए, मकर में प्रयाग नहाना, और जो फल धामन के पर से, चारों धाम का स्पर्श करने का, जो फल धामन के पर से, जो फल पावन नेम निभाए, जो फल योग अखंड किए, और जो फल पावन प्रेम निभा गए, जो फल दान अमान किए, एक सोफल राम करता। इसके लिए करना क्या होगा? ध्यान दो। छाड़ी उठा पकवाद समय। आज हमारे मजिस्ट्रेट का तिरस्कार होता है ना, वैसे हम तुलसीदास जी महाराज के ये तिरस्कार है। इन्होंने जिद किया कि आज हमारी पेशी हो, दे गए ऊपर। मैंने पूछ लिया इतनी देर में कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन असर क्यों नहीं कर रहा है? बोले बस एक काम लोग करें तो अभी असर हो जाएगा। क्या? छाड़ी वृथा अपराध समय, निश्चय करके निज चित्त लगावे, उत्सव शुरू करी, लय आरती, पुष्प चहु दिशि में बरसात है, पावे तिहु पुर की प्रभुता, तुलसी कृत राम चरित्र। मैंने कहा था, झूठा बदमाश से मुंह झूठा हो जाता है। संसारी प्रपंच की जो चर्चा में मुंह भ्रष्ट हो जाता है, उस मुख से तुम पाठ करो, पारायण करो, कथा करो, कोई अर्थ नहीं है। बंध्या सुध करो काव्यमान। इसलिए हिदायत है, मानस को हृदयंगम करो। एक भी चौपाई अगर हमारे जीवन में उतर जाए, तो जिस तरह एक तुलसी का पत्ता पदार्थ को प्रसाद बना देता है, उसी तरह तुलसी की एक चौपाई हमारे जीवन को प्रसाद बना देती है, जिससे सबका कल्याण होता है। आप लोग तो पूरा मानस पाठ कर रहे हैं, कौन सराहना करे आपके लिए, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि ये ग्रंथ नहीं है। आपने 4 अवतारों की कथा सुनिए, 3 बार विष्णु आए, लेकिन रामचरितमानस में जिस राम का उल्लेख है वो राम है कौन? अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन। यह साकेत बिहारी की कथा, ये बैकुंठ के विष्णु की कथा नहीं।
क्षीर सागर के विष्णु की कथा नहीं है, ये रमापति विष्णु की कथा नहीं, ये तो 3 घाट पर 3 वक्ताओं ने रखी है। जिन कारण अज अगुण अरूपा ब्रह्म भय कोसलपुर भोगा। फर्क है, उस ड्रामा तो वही होता है, लेकिन जूनियर कलाकार अगर उस ड्रामे में हीरो बनता है, ड्रामा का रूप कुछ और होता है, और टॉप का कलाकार अगर हीरो बनता है तो उसकी हर अदा में कमाल होती है। तो राम का एक्टिंग करने के लिए विष्णु 3 बार आए। पुण्य भूमि कहलाती है, धर्म क्षेत्र कहलाती है, लेकिन मेरा तो दिमाग खट रहा है। अब आप चाहे मुझे पागल मान लो या कान पकड़ कर यहां से बाहर निकालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान 10 बार यहां आए, 10 अवतार में ना भाई। हाँ तो बोलो, मैं अगर गलत कह रहा हूं तो 24 अवतार आए तो 24 बार, लेकिन 10 बार माने बैटेलियन के साथ है, यानी मुख्य अवतार। लंदन में कितनी बार आए? अमेरिका में कितनी बार आए? इंडोनेशिया में कितनी बार आए? भारत में कितनी बार आए? 24, मोटा मोटी 10 बार। अब एक फैसला आप पर छोड़ रहा हूं, जिस घर में महीने में 24 बार या 10 बार डॉक्टर आता हो, उस घर में लोग बीमार होंगे या नहीं? बोलना डॉक्टर क्यों है? क्योंकि आने का मकसद बताया गया है कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाय नहीं करनी, सीधे विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। इसके माने कि बदमाशी यही होती है और कहीं जरूरत नहीं पड़ती। करई अनीति 10 बार उनका आना यह सिद्ध करता है। एक बार अमेरिका, रूस और भारत तीनों ने भगवान से इंटरव्यू का समय मांगा। ऐसे समय भगवान ने तीनों को 2-2 मिनट का समय दिया, मिल गया टाइम। पहले अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है भगवान के सामने खड़ा हुआ, बोले क्या बात है? बोले साहब एक ही सवाल है। बोले क्या? हमारे देश से भ्रष्टाचार कब दूर होगा? हमारे देश से भ्रष्टाचार कब दूर होगा? भगवान ने कहा 60 साल बाद। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अमेरिका का रोने लगा, क्यों? हम नहीं देख सकते, अब 60 साल तो जिंदा नहीं रह सकते, हम नहीं देख सके। अफसोस करता हुआ रूस का प्रेसिडेंट आया। रूस के प्रेसिडेंट ने भी वही सवाल पूछा, महाराज हमारे देश से भ्रष्टाचार कब दूर होगा? भगवान ने कहा 40 साल तो लग ही जाए। 40 साल? हाँ, मैं भी नहीं देख सकता। वो भी मैं अफसोस करता निकल गया। अब भारत के राष्ट्रपति ने आंचल संभालते हुए, पान की चबाते मुस्कुराते हुए उठकर सामने खड़े हुए मैं प्रभु से वही सवाल पूछा, प्रभु हमारे देश से भ्रष्टाचार दूर होगा? उन दोनों में तो प्रेसिडेंट बेचारा रोता गया था कि मेरा भाग्य देखने का, लेकिन ये सवाल सुनकर भगवान रोने लग गए। मतलब आप समझ जाइए बात क्या होती है। हमारे देश से भ्रष्टाचार कब दूर होगा? जो मेहनत कश है, जिनके हाथ गोदाली उनके घर कंगाली, और जिनका काम दलाली उनके घर खुशहाली, वो देश में नहीं आएगा। हाकिम तो और कहां आएगा?
ये का मकसद अगर यही है जो शास्त्र गीता यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जहां धर्म की ग्लानि होती है वहां मैं अवतार लेकर आता हूं, तो और किसी कंट्री में आते नहीं है इसके माने धर्म की ग्लानि यही होती है। करण्य नीति सीधे विप्र देन सुरधर्मी। एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था 100 में 90 बेईमान, फिर भी भारत देश महान। क्यों? क्या ले जाओगे यहां से? जवाब तलब होगा वहां। जो गर्व का इकरार था तुझे याद हो कि नहीं याद हो, हमने गर्व में प्रभु से वादा किया था। और याद रखो जो घरौंदे बनाने शुरू कर देते गए और वो मकान कभी नहीं बना सकते, शहर कभी नहीं बना सकते हैं, वो तो घरौंदों में चिपक जाते हैं। इसलिए बाहर निकलो, दृष्टि उदार करो। मैंने कहा था एक दिन हृदय में राम रखो, आंख में सर्व रखो और जवान में नरम रखो, स्वर्ग तुम्हारी मुट्ठी में हो जाएगा। अतः प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज का प्रसंग मैंने आपसे कहा था कि मैं भरत चरित्र का आपने देखा, ये चरित्र इतना कठिन है, सुनत सुखद वर्णत कठिन है, वर्णत कठिन है। भरत का चरित्र कहां से शुरू होता है? भरत का चरित्र सामान्यतः लोग समझते हैं जब राम वन चले गए और भरत कश्मीर से आए तब समझते हैं कि भरत चरित्र प्रारंभ नहीं, चरित्र तो उसी दिन से प्रारंभ हुआ जिस दिन से राम का चरित्र प्रारंभ हुआ। वहीं पर गोस्वामी जी ने चरित्र की शुरुआत कर दी, भरत प्रीत। जब चारों भाइयों का जन्म हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण बचपन से ही राम के चरणों से चिपक गए, राम के बिना नहीं, राम की हाँ में हाँ। राम माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं, लक्ष्मण साथ होते जरूर है। पूरी रामायण में भरत के बिना राम दिखेंगे, दशरथ के बिना दिखेंगे, कौशल्या के बिना दिखेंगे, हनुमान के बिना दिखेंगे, लेकिन लक्ष्मण के बिना कभी राम दिखेंगे क्या? रामलीला में राम बनेंगे तो लक्ष्मण बनाना ही पड़ेगा। लक्ष्मण केवल 2 बार चरणों से अलग हुए हैं पूरी राम कथा में, राम लीला 2 बार। दोनों बार राम चरणों को लक्ष्मण के बिना जो ठोकर लगी, तो तीसरी बार रामचरण राम के कहने पर भी लक्ष्मण के बिना नहीं चलते हैं। प्रभु कहते हैं चल भाई, चरण कहते हैं लक्ष्मण को बुला लीजिए तो चलो, उनके बिना खतरा होता है। बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। 2 बार। एक बार जब आज के दिन ही मंत्री बुलाने आया राम जी को कि मां को भवन में बुला रही है, तो राम को भी कुभांति सचिव संग जाए। कुभांति माने जैसे बैठे थे वैसे नहीं, तो आज पहली बार लोगों ने राम को लक्ष्मण के बिना माने बोला चल पड़े। राज मिलने वाला था लेकिन लक्ष्मण के बिना राम के चरण पहुंचे, 14 वर्ष को ठोकर खाने जाना पड़ा, बनवास जाना पड़ा। और दूसरी बार लक्ष्मण ने कहा भैया आप बैठो, मैं देखता हूं इस मृग को। प्रभु ने कहा नहीं, पत्नी की पहली फरमाइश है, इसलिए लक्ष्मण मैं ही करूंगा, तुम यहाँ सीता केरी करो रखवारी। मारिश के पीछे जब गए तो लक्ष्मण को कुटी में छोड़कर चरण आगे गया। दूसरी बार भी ठोकर लगी, पहली बार वनवास और दूसरी बार पत्नी का अपहरण, तीसरी बार राम के चरण कभी भी लक्ष्मण को छोड़कर चले ही नहीं। 12 निज हित पति जानी, लेकिन भरत लक्ष्मण को राम प्यार करते हैं। लालन जोग लखन लगलो में,
जब शक्ति बांध लगी लक्ष्मण को, तब राम खोले गए कि लक्ष्मण का क्या स्थान है राम के जीवन में। राम जी कहते हैं पंख के बिना पक्षी की जो हालत होती है, यथा पंख बिनु खग अति दीना। लक्ष्मण तेरे बिना मेरी वही स्थिति है। जो एक बात वाल्मीकि में बोले हैं, रोंगटे खड़ी हो जाते हैं। राम कहते हैं जब पिता दशरथ की मृत्यु हुई थी तो मैंने कोई परवाह नहीं की। क्यों? इसलिए कि मेरा संभालने वाला तो मौजूद था। लक्ष्मण तूने तो मुझे संभाला। हर क्षण ये ध्यान रखा है कि भैया को असुविधा न होने पाए। रात को सोते नहीं थे, भैया सोए हैं, अगर कोई सेवा की जरूरत होगी तो मुझे सोया देख करके